जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आज है सोमवार और चलते हैं मंदिर के दर्शन करने। और आज मैं जा रही हूँ अपनी ही सोसाइटी की आंटीज़ को लेके। संगत जी, मुझे एक बात बोलनी थी कि ये सेवा जो है ये सिर्फ फरीदाबाद वालों के लिए है, क्योंकि मैं फरीदाबाद रहती हूँ और कहीं और से कि संगत को लेके जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने ये एक वीडियो पहले बनाई थी, बट वो सब तो नहीं देख पाते हैं, इसलिए स्टार्ट में ही मैं बोल रही हूँ कि ये सेवा जो है फरीदाबाद वालों के लिए है। और क्योंकि एक अंकल का कॉल आया था कल दिल्ली से, उनको जाना है। बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि उनको जाना है, तो सॉरी, ये सेवा सिर्फ फरीदाबाद वालों के लिए है। और जिनको भी फरीदाबाद से जाना है, मेरा जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप वहाँ से फ़ोन नंबर दे के मुझे कॉल कर सकते हैं और कॉल ज़रूर उठेगा। तो चलते हैं मंदिर दर्शन करने। और गुरु जी के लिए जो मैं बोलती हूँ हमेशा, गुरु जी बोलते थे कि मोक्ष कोई नहीं मांगता है, सिर्फ दुनिया की चीज़ें मांगता है हर कोई, सुख सुविधाएं मांगता है। लेकिन जिनके पास कमी है, अगर वो शुक्राना करते हैं, अगर वो ईश्वर को याद करते हैं, तो ईश्वर उनकी झोली भर देते हैं। प्लस अपना साथ हमेशा देते हैं, वो साथ रहते हैं। भले कष्ट होंगे, तकलीफ़ें होंगी, लेकिन ईश्वर उनका साथ नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। और जिनके पास धन दौलत होगी वो ईश्वर से दूर रहते हैं, लेकिन उनका फिर वो कहते हैं कि 84 के जोनियों में इंसान भटकता रहता है, भटकता रहता है। हमें नहीं पता हम कहाँ से आए हैं और कहाँ को जाएंगे, बट जैसा कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, ईश्वर खुद अवतार लेके धरती पे आए। कलयुग इतना है कि लोग भूल चुके हैं क्या कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं। इसलिए भगवान खुद अवतार लेके धरती पे आए, दुनिया को जीना सिखाने के लिए कि आपको कैसे रहना है एक दूसरे के अंदर। अब गुरु जी के मंदिर में 4 लोगों को साथ बिठा के खाना खिलाया जाता है, लंगर कराया जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहते थे कि सामने वाले में भी मुझे देखो। अपना नज़रिया ऐसा रखो कि जब हम उसको अपना जानेंगे तो हम उसकी कमियां नहीं देखेंगे, लेकिन जब हम उसको छोटा, अपने से छोटा जानेंगे तो हम घृणा करते हैं। कई बार किसी को देख के कि ये तो ऐसा है, किसी के रूप को देख के, किसी के कामों को देख के हम घृणा करते हैं। चाहे कोई बुरा भी है, गुरु जी बोलते थे चाहे कोई बुरा भी है ना, उससे भी नफ़रत ना करो, उसमें भी मुझे देखो, तब दुनिया में बदलाव आएगा। लेकिन मैं खुद भी बोलूँ, हम सभी ऐसे हैं कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को जज करने लग जाते हैं कि उसकी ये गलती है, उसकी वो गलती है, वो ऐसा है, वो वैसा है। लेकिन है सब ईश्वर के रूप। गुरु जी खुद ये बोल के गए हैं कि मेरे ही रूप में नफ़रत ना करो। पिछले वीडियो में अंकल ने भी बोला था कि सब रामलीला कर रहे हैं, तो नफ़रत किसी से ना करो, सबसे प्रेम करो, सेवा भाव रखो, अपना मानो सबको। हाँ, अगर आपके साथ कोई बहुत ही गलत करता है तो आप उससे रास्ता बदल लो। आपको कोई गाली देता है, गाली गलौज करता है, तो आप चुपचाप वहाँ से रास्ता बदल लो, कुछ ना कहो, क्योंकि वो उसका कर्म है। हमारा कर्म, अगर हम भी उसको गाली के बदले गाली देंगे, उल्टा बोलेंगे, गलत बोलेंगे, तो हमारे कर्म खराब हो जाएंगे। किसी और के गलत कर्मों की वजह से हम अपने कर्म खराब क्यों करेंगे? हम जैसे हैं, अगर ईश्वर ने हमें अच्छा बनाया, अगर आप अपने आप को अच्छा मानते हो कि हम अच्छे हैं, तो अच्छे बन के रहो हमेशा। उनके साथ भी जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है, उनके साथ भी जो आपको बुरा बोलते हैं, क्योंकि अगर ऐसा है तो धीरे 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 चीज़ें बदलेंगी, नज़रिया लोगों के लिए बदलेगा। हम दूसरों को गलत नहीं बोलेंगे तो उनकी मेंटालिटी हमारे लिए चेंज हो जाएगी कि अरे इसने तो वापस पलट के जवाब नहीं दिया, मैंने इसके साथ इतना बुरा किया, इसने मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। तो वो धीरे 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 धीरे। और कई बार क्या होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। हम समझते हैं कि सामने वाले ने आपके लिए गलत किया हो, क्या पता गलत ना किया हो, वो आपका नज़रिया है, उसकी नज़र में वो सही हो। तो हम एक दूसरे को ऐसे करते करते, ये जो होता है ना, एक बंदर और उसकी कहानी थी कि आधी रोटी इधर से ज़्यादा हो गई, इधर से हो गई, इधर से, ये खींचतान चल चल के मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ बढ़ के नफ़रत बढ़ती है और प्रेम ख़त्म होता जाता है। ईश्वर खुद आके प्रेम का पाठ पढ़ा के गए हैं कि प्रेम से रहो, अच्छे से रहो। ये दुनिया में बहुत बहुत जीने के लिए बहुत कुछ है, खुशी से जीने के लिए। सबसे पहले हमारी स्वस्थ काया, हम स्वस्थ हैं। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना करने के लिए इतना ही काफ़ी है कि हम स्वस्थ हैं। इन हाथ पैरों से हम कमाल कर सकते हैं।
इन 2 हाथों से ही हर सारी दुनिया के सारे काम होते हैं। एक छोटा सा ब्रेन है जिससे सारे काम होते हैं। तो ईश्वर की इतनी बड़ी नियामत जो हमको हमारा शरीर मिला हुआ है वो स्वस्थ है, तो हम दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। उसके बाद अगर हमारा परिवार है, हमारे पास घर है, या जो कमियां भी हैं, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, ईश्वर को याद रखते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, तो वो माला माल कर ही देते हैं। और अगर हम उनको भूलते हैं तो हमारे से धीरे 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 चीज़ें छूटती जाती हैं। तो गुरुजी मैं बोलती तो बहुत हूँ संगत जी और संगत हो जाएंगी लेट। आज जल्दी भी आना है वापस, तो चलते हैं मंदिर दर्शन करने। मिलवाती हूँ आपको नई संगत से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज की संगत है हमारी सोसाइटी की, अपनी सोसाइटी की सारी आंटीज हैं। जय गुरुजी। किसी को भी कुछ बोलना है? पहली बार जा रहे हैं, कोई दूसरी बार जा रहे हैं? मेरा तो पहली बार है इस बार जाने का। पहली बार जाने का। पहले एक बार जाने का बना था, लेकिन वो बीच में से आधे रास्ते में से वापस आई और अब दोबारा से कृपा हो रही है तो अब जाने का मौका मिल रहा है। गुरुजी ने जब मत्था टिकाना है तभी टिकाना है, उससे पहले हो ही नहीं सकता, इंसान कितना ही चाहे। सही बात है। आपको किसी को कुछ बोलना है? मुझे गुरुजी तीसरी बार बुला रहे हैं। मैं भी 2-3 बार पहले आ चुकी हूँ। तीसरी बार हम भी आ चुके हैं, पर अच्छा, इच्छा तो बहुत थी कि कोई लेके जाए, मेरे को कैसे लाए, क्योंकि अकेले मैं आ नहीं पाती। जब जहाँ का बुलावा आता है तो वहाँ से हाँ। ऐसे ही फोन आ जाता है 7:30 बजे जब आप सही सो रहे बात होते हो, है। चलो गुरुजी के हाँ। आश्रम। गुरुजी के आश्रम। सही में। तो ऐसे हम तैयार हो जाते हैं फिर। गुरुजी अपनी कृपा बनाए रखें और बनाए सबको मंदिर से जोड़े और बार बार बुलाएं। चलते हैं मंदिर के दर्शन करने वापस आके। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी, गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ये ले ऐसे इसको आप हैंड में कैरी कर सकते हैं। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम आ चुके हैं मंदिर दर्शन करके। और किसी को कुछ बोलना है? और हमें बहुत बहुत अच्छा बहुत लगा शुक्रिया बुलाने का। गुरुजी ने क्या बोलना है बेटी को? बुलाया और बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। हमारे इतने जय गुरुजी। सौभाग्य कि हमें गुरुजी ने दर्शन करने के लिए, हमें आज गुरुजी के दर्शन हुए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। आनंद आ गया ना? आनंद जय गुरुजी, आनंद आ गया। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी। गुरुजी। हमें बुलाया, इस काबिल समझा। फिर जय बार बार गुरुजी, बुलाएं, शुक्राना जी। मत्था टिकाएं। जी। शुक्राना गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।